प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र ट्रस्ट लम्ही के सहयोग से कथा सम्राट की 88वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रेमचंद स्मारक लम्ही में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं शाम को स्मारक परिसर में दीपांजलि का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले प्रेमचंद मित्रों ने प्रेमचंद की प्रतिमा को नहलाया गया। साथ ही साफ सफाई के बाद सभी साहित्यकारों व प्रेमचंद मित्रों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रोफेसर श्रद्धानंद ने कहा कि प्रेमचंद आम आदमी के चितेरे थे। उनकी रचनाओं में आम आदमी की भाषा है। प्रेमचंद ने निम्न और मध्य वर्ग के यथार्थ को अपने साहित्य का हिस्सा बनाया। जो उन्होंने लिखा उसे जिया भी। अगर उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया तो खुद भी विधवा विवाह किया। प्रेमचंद का साहित्य ऐसा यथार्थ है जिससे लोगों को वितृष्णा नहीं होती। वही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर रामसुधार सिंह ने कहा कि प्रेमचंद आम आदमी तक अपने विचार पहुंचाकर उनकी सेवा करना चाहते थे। इसी मंशा से उन्होंने 1934 में अजंता सिनेटोन नामक फिल्म कंपनी से समझौता करके फिल्म संसार में प्रवेश किया। वे बंबई पहुंचे और शेर दिल औरत और मिल मजदूर नामक 2 कहानियां लिखी। सेवा सदन को भी पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन प्रेमचंद मूलतः निष्कपट व्यक्ति थे। फिल्म निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य जनता का पैसा लूटना था। उनका ये ध्येय नहीं था कि वे जनजीवन में परिवर्तन करें। संस्था के संस्थापक राजीव गोंड ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की लेखनी आज भी उतनी ही सहज, सुगम और प्रासंगिक है जितनी अपने रचना काल में थी। दरअसल कहानी की पाश्चात्य विधा को जानने के बावजूद प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में न केवल अपने समय को ही पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित व स्पंदित किया, अपितु आदर्श को भी समाज के समक्ष रखा, जो भारतीय लेखन चिंतन का मूल आधार है। इस क्रम में प्रकाश श्रीवास्तव ने भी अपने विचार प्रस्तुत किया और कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने जहां एक और अंध परंपराओं पर चोट की, वहीं सहज मानवीय संभावनाओं और मूल्यों को भी खोजने का प्रयास किया। इसी वजह से उनकी कहानियां व उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर रचनाओं व कृतियों के रूप में अमिट धरोहर बन गई। जब आज भी साहित्य में प्रेमचंद जिंदा है तो उनकी रचनाएं भी प्रासंगिक होंगी ही। इस मौके पर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि कितने रचनाकार हुए, लेकिन जितना याद प्रेमचंद को किया जाता है और किसी को नहीं। उनका साहित्य शाश्वत मूल्य है। जब तक राष्ट्रीय समस्याएं जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि रहेंगी, तब तक प्रेमचंद का साहित्य रहेगा। जब तक अभावों का साम्राज्य रहेगा, तब तक साहित्य रहेगा। इस अवसर पर श्रद्धानंद, रामसुधार सिंह, राजीव श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, राजीव गोंड, मुन्ना लाल, सुरेश चंद्र दुबे, रोहित गुप्ता, राहुल यादव, राज वैभव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन आयुषी दुबे तथा धन्यवाद ज्ञापन संस्था के संस्थापक डॉक्टर राजीव गौड़ ने किया।